बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह यूसुफ़ में बयान किया गया है और इस सूरत की पहली आयत में इस किस्से को सबसे अच्छा किस्सा करार दिया गया है और इरशाद फरमाया ये एहसनुल कसस है, यानी बेहतरीन किस्सा है। इस किस्से के हवाले से मालूमात जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है और आज की वीडियो में हम आपको ना सिर्फ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के दरमियान किस वजह से दफन किया गया था और 400 साल बाद उनकी मैयत को दरियाए नील के दरमियान से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों और किसके हुक्म पर निकाला और कहाँ लेकर गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इम्तिहानों में साबित कदम रहे और सब्र करने वाले साबित हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बादशाहत अता फरमाई। तो जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दोबारा मिस्र पहुँचे और अपने भाई बिन्यामीन की रिहाई की दरख्वास्त की तो उस मौके पर उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यानी उनके बाबा जान का पैगाम पहुँचाया। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का खत पढ़ा तो ज़ारो कतार रोने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वो यूसुफ़ है जिसे वो बचपन में कुएं में फेंक आए थे। ये सुनकर उनके भाइयों ने उनसे माफ़ी मांगी तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ कर दिया और अपने भाइयों से कहा कि अब तुम लोग मेरा ये कुर्ता लेकर जाओ और अब्बा जान के चेहरे अनवर पर इसको डाल दो तो उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। तुम सब लोग सब घर वालों को साथ लेकर मेरे पास मिस्र आ जाना। ये सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा भाई जिसका नाम यहूदा था कहने लगा ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा क्योंकि मैंने ही यूसुफ़ का बकरी के खून से रंगा कुर्ता बाबा के पास लेकर गया था जिससे मेरे बाबा को तकलीफ़ हुई थी। आज जब मैं ये कुर्ता लेकर जाऊंगा तो यकीनन वो मुझसे बहुत खुश होंगे। यहूदा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर खुशी खुशी मिस्र से किनान की तरफ रवाना हुआ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ अपने वालिद और सब ख़ानदान को लाने के लिए 200 सवारियां भी भेजी। यहूदा जैसे ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर मिस्र से किनान की तरफ रवाना हुआ तो उधर किनान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने लख्ते जिगर और जान से प्यारे बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई तो उन्होंने अपने पोतों से इसका ज़िक्र किया। इस बात को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने इन अल्फाजों में बयान किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर तुम मुझे ये ना कहो कि बूढ़ा सटिया गया है तो मुझे तो यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। तो याकूब अलैहिस्सलाम के पोतों ने कहा आप अब भी उस पुरानी सी बात पर पड़े हुए हैं, भला कहाँ यूसुफ़ और कहाँ उनकी खुशबू। तो जब बिरादरान यूसुफ़ उनका कुर्ता लेकर घर पहुँचे और अपने वालिद के चेहरे पर डाला तो उनकी आंखें दुरुस्त हो गई और उनकी रोशनी वापस आ गई। जिस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि अल्लाह के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने बेटों की मुआफ़ी की दुआ की और आपकी दुआ की वजह से तमाम बिरादरान यूसुफ़ की बख्शिश हो गई और अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी सुनाई कि आपके बेटों के गुनाहों को आपके दुआओं से माफ़ फरमा दिया गया है। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मुल्क मिस्र जाने की तैयारियां शुरू कर दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के 72 या 73 लोग थे जो मिस्र रवाना हुए। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का काफ़िला मिस्र के करीब पहुंचा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक अज़ीमुल शान जुलूस के हमरा आपके इस्तकबाल के लिए आए। उस जुलूस के दोनों अतराफ मिस्र के अवाम बाअदब खड़े थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यहूदा से पूछा कि ये फ़िरौन मिस्र का लश्कर तो नहीं? तो यहूदा ने उन्हें कहा, नहीं अब्बा हुजूर, ये आपके लख्त जिगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का लश्कर है जो आपके इस्तकबाल के लिए आया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर हैरान हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए और आपने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, ए अल्लाह के नबी, ज़रा सर उठा कर देखिए, आसमान के फ़रिश्ते भी आपकी खुशी में तशरीफ़ लाए हैं और इनमें वो फ़रिश्ते भी शामिल हैं जो आपके गम में आपके साथ रोते रहे। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले। 40 साल बाद होने वाली इस मुलाकात में बाप बेटे को आप दीदा कर दिया। दोनों देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान को लेकर अपने दरबार में पहुँचे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सहारा देकर अपने तख्त शाही पर बिठाया और उनके इर्द गिर्द आपके 11 भाई और आपकी सौतेली माँ भी बैठ गईं। इसके बाद आदाब शाही के एहतराम में सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया। तफसीर यूसुफ में लिखा है कि ये सजदा ताज़ीमी था जो उस वक्त जायज़ था। सब के सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। तो इसके बाद उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, ये पहले ख्वाब की ताबीर है, बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप सबको गांव से लेकर आया। उसके बाद शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी पैदा कर दी। बेशक मेरा रब जिस काम को चाहे आसान कर दे, बेशक वही इल्म और हिकमत वाला है। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरा बाप सूरज और मेरी वालिदा चाँद है और ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। उसके बाद बादशाह मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और उसने सारी बादशाहत आपके हवाले कर दी। इस तरह बनी इसराइल को मिस्र में हुकूमत मिल गई और यहाँ आबाद हो गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बाकी की ज़िंदगी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ खुश व खुर्रम गुजारी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तकरीबन 24 साल तक मिस्र में रहे और फिर उनकी वफ़ात हो गई, जिसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनकी वसीयत के मुताबिक फ़लस्तीन में दफन किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के विसाल पुरमलाल के बाद उनके चाहने वालों में इख्तलाफ पैदा हो गया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया जाए। मिस्र की आवाम का आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि हर कोई ये चाहता था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके मोहल्ले में दफन किया जाए ताकि उनके मोहल्ले में खैर व बरकत रहे। आखिर अहलियान मिस्र इस बात पर राज़ी हुए कि आपको दरिया नील में दफन कर दिया जाए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुबारक को छू कर गुजरे और तमाम मिस्र वाले उस पानी से बरकत हासिल कर सकें। इसलिए आपके जिस्म अतहर को संगे मरमर के संदूक में बंद करके दरिया नील में दफन कर दिया गया। तकरीबन 400 साल बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत भी अपने साथ ले जाने का हुक्म खुदावंद कुद्दूस ने दिया, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनका ताबूत निकालकर अपने साथ मुल्क शाम फ़लस्तीन ले गए, जहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को आपके आबाओ अजदाद जनाब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के नज़दीक दफन कर दिया गया।
नाज़रीन कराम, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। सैयदा रूबी रज़ी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।